की जंग में आटा 9.5 रुपए किलो महंगा, चावल सस्ते हो गए, दालें महंगी तरीन सतह पर विराजमान। चीनी की कीमत पहले ही काबू से बाहर हो चुकी है। तफसीलात मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में देखिए। जंग में आटे के नरख कम होने की बजाय और बढ़ गए। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 95 रुपए का इजाफा। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 855 रुपए तय। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 190 रुपए इजाफे के बाद 1710 रुपए हो गई। बेसन 280 रुपए, रोटी 13, नान 20 रुपए, जबकि दूध दही पुरानी कीमत पर बरकरार रहा। चावल सुपर बासमती पुराना 13 रुपए सस्ता होकर 245 रुपए हो गया। चावल कायनात 250 रुपए से कम होकर 240 रुपए पर आ गया। शाय खुर्दोनोश में इस कदर इजाफा हो चुका है कि गरीब आदमी सिर्फ जिंदा रहने के लिए कुछ खाकर जिंदा रह रहा। दालों के आलमी दिन पर भी दालें सस्ती न हो सकी। जंग में हंडिया में दाल बनाना आज भी मुश्किल। दाल चना मोटी 290, बारीक की कीमत 260 रुपए किलो। दाल मसूर बारीक 270, मास 435 रुपए फी किलो। दाल मूंग की कीमत 370 रुपए किलो से कम न हो सकी। आटा महंगा हो गया, एक गरीब आदमी रोटी खा सकता है, वो भी इन्होंने 200 रुपए का इजाफा कर दिया उसमें गट्टू के साथ। अब बंदा क्या करे? 200 रुपए आम आदमी की पूरा दिन लगा के सुबह से लेके शाम तक दुकान पे बैठे ना, तो फिर भी पता नहीं लगता कि 200 रुपए आएंगे या नहीं आएंगे। आटा बहुत महंगा हो गया भजन, आटा 200 रुपए रेट बढ़ गया है। मेहरबानी करे हुकूमत से अपील है भाई कोई रेट कम किया जाए। जंग के बासियों की दुहाई, कहते हैं चीनी पर रिलीफ मिला, नाशिया खोरोनोश सस्ती हुई। सरकारी निरखों पर अमल भी सरकार के लिए एक चैलेंज बन चुका। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। और दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर्स की रौनकें मान पड़ गई। 36 यूटिलिटी स्टोर्स वीरान, सस्ती अशिया ना मिलने पर मुतवस्सित तबका परेशान। अशिया खुरानोश की कमी के बायस शहरी मुंह मोड़ गए। स्टोर्स में दालें, घी, मसाले और आटा जैसी बुनियादी अशिया भी खत्म। कई माह से अशिया की सप्लाई ही ना आई। स्टोर पर कम आमदनी हुकूमत को बंदिश का जवाब फ्राहम करने लगी। मुबशर नकवी की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर्स में दालें, घी, मसाला जात और आटा नायाब हो गया। स्टोर्स पर दाल मसूर के अलावा कोई दाल मौजूद ही नहीं। किसी भी ब्रांड का घी, मसाला जात यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद नहीं। आटा भी यूटिलिटी स्टोर्स से गायब हो गया। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरोनोश न होने से मुश्किलात का सामना है। कई माह से स्टोर्स पर दालें, घी और आटा समेत दीगर अशिया नहीं मिल रही। सब्सिडी ये है कि ना इतने कोई मसाला, ना इतने कोई आटा, ना कोई हो रख रहा जाए जेड़े सस्ते हो, ना चीनी है, चीनी महंगी हुई। अगर रोजे आ रहे हैं तो की इतने यूटिलिटी स्टोर कहा एमी वास्ते खोल ही बने हैं। न्योट में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 हफ्ते से मुतअद्दिद अशिया की सप्लाई बंद है। आटा, घी, कुकिंग ऑयल, दाल चना समेत दीगर अशिया की किल्लत है। खरीदारों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स का रिलीफ देने का बुनियादी मकसद भी खत्म हो गया। जब भी खरीदारी के लिए आते हैं मुतअद्दिद अशिया मिलती ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स जराये के मुताबिक 5 माह से नई सप्लाई नहीं आई। यूटिलिटी स्टोर्स की आमदन भी दिन ब दिन कम हो गई है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वकार गुमन के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। रमजान से कब जखीरा अंदोज सरगर्म। जंग इंतजामिया ने मसनूई किल्लत पैदा करने वालों को धर लिया। 2200 चीनी के थैले पकड़े लिए और 2 रोज कबल भी जखीरा शुदा घी और चीनी बरामद की गई। चीनी के कारोबार से वाबस्ता अफराद से रोजाना की बुनियाद पर तफसीलात मांग ली गई हैं। तफसीलात अवैस खान की रिपोर्ट में देखिए। जंग में जिला इंतजामिया ने खुफिया इदारों की मदद से चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। रमजान से कबल चीनी की कीमतों में इजाफे के बायस जखीरा दो सरगर्म हुए तो इंतजामिया ने भी कार्रवाइयां तेज कर दी। सेटलर टाउन में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर गोदाम पर छापा मारकर 2200 बैग चीनी बरामद कर ली गई। गोदाम मालिक पर जुर्माना आयद करके वार्निंग दे दी। इससे कबल बक्खा रोड पर हफ्ते के रोज कार्रवाई के दौरान 2000 बैग चीनी और 2000 कार्टन घी बरामद किया गया था, जिस पर बगैर डिक्लेयर स्टॉक रखने पर गोदाम मालिक को जुर्माना किया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से गोदामों की मॉनिटरिंग, जबकि चीनी के कारोबार से वाबस्ता अफराद को स्टॉक की तफसीलात डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाने की हिदायत। कैमरा टीम के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 3000 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला सोना 3,02,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2572 रुपए सस्ता 2,58,916 रुपए का हो गया। अपडेट कर रहे हैं सोने की कीमत के हवाले से। सोने की कीमत में कमी वाकया। फी तोला सोना 3000 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला सोना 3,02,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,572 रुपए सस्ता 2,58,916 रुपए का हो गया। अपडेट कर रहे हैं कि सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 3000 रुपए सस्ता हो गया। जिला इंतजामिया जंग की गफलत के बायस शहरी परेशान। अंदरूनी शहर के मुतअद्दिद शाहराएं टूट फूट का शिकार। मधु चौक पर पड़ा गढ़ा ट्रैफिक हादसात को दावत देने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، ضلع انتظامیہ کی غفلت شہریوں کے لیے جو ہے وہ باعث اذیت ثابت ہونے لگی۔ میں اس ٹائم مدو اڈا چوک پر موجود ہوں۔ یہ جنگ شہر کا اندرونہ روڈ ہے، ٹوبا روڈ ہے، اور اسی سے منسلک یہ روڈ ہے جہاں پر مین چوک میں گہرا گڑھا موجود ہے، جس کے باعث نہ صرف یہاں پر جو ہے وہ ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے، بلکہ یہ گڑھا جو ہے وہ حادثات کو بھی دعوت دینے لگا ہے۔ میرے ساتھ کچھ راہگیر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کس قدر مشکل ہوتا ہے یہاں سے گزرنا، اور کیا مطالبہ کریں گے ڈی سی صاحب سے؟ یہاں سے رات کو اکثر بائک وغیرہ جاتی ہیں تو انہیں لائٹ نہیں ہوتی، انہیں پتہ نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے پیچھے ان کے لواحقین بیٹھے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے شدید نقصان ہوتا ہے۔ کاریں وغیرہ کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ نا کھڈا وغیرہ بنا ہوا، لائٹ آگے نہ ہو تو پھر پتہ نہیں چلتا آگے ڈرائیور کو۔ کیا مطالبہ کریں گے ڈی سی سے؟ ڈی سی صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ روڈ کو صحیح کیا جائے۔ یہاں پر موجود راہگیروں کی جانب سے جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ روڈ کی مرمت کے لیے فی الفور اقدامات کیے جائیں تاکہ یہاں سے جو ٹریفک کی روانی ہے وہ متاثر نہ ہو اور حادثات سے بھی بچا جا سکے۔ جی وسیم، بہت شکریہ آپ کا۔ تعمیراتی شعبے میں بہتری کے آثار، سیمنٹ مزید 50 روپے فی بوری سستا ہو گیا۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر بھی ٹیکس کی شرح کم کرنے کی تجویز، ریل اسٹیٹ سیکٹر نے پراپرٹی پر ٹیکس کم ہونے کی امیدیں جوڑ لیں۔ تفصیلات شراز بٹ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سستا ہوتا سیمنٹ گھر بنانے والوں کی خواہش کو پروان چڑھانے لگا۔ سیمنٹ کی فی بوری میں گزشتہ ہفتے کے بعد رواں ہفتے بھی 50 روپے کی کمی ہوئی۔ فی بوری کی قیمت 1350 روپے ہو گئی۔ سیمنٹ کے بعد پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس کی شرح کم کرنے کی تجویز بھی سامنے آ گئی۔ حکومت نے پراپرٹی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی ختم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر نے پراپرٹی پر ٹیکس کم ہونے کی امیدیں جوڑ لی۔ ہم نے تقریباً 3 ماہ سے اپنے کام بند کیے ہوئے تھے، بالکل زیرو تھا پروگریس۔ تو ابھی جیسے ہی یہ خبریں گردش میں آئی ہیں ہم نے بھی اپنا کام شروع کیا ہے ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹاؤن کے اندر مزید بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 3 سے 4 دوست جو بالکل کام چھوڑ چکے تھے انہوں نے بھی اس امید کے اوپر کام کو دوبارہ سٹارٹ لے لیا ہے، اور حکومت اگر ٹیکس کم کرتی ہے تو یہ اس شعبے کے لیے بہت بہتر ہے۔ پراپرٹی سے جڑے تاجروں کا اظہار اطمینان، کہتے ہیں شرح سود میں کمی کے بعد پراپرٹی کی خرید و فروخت کے معاملات بہتر ہونے کی امید ہے۔ وہ سب سے بڑا قدم تو یہ ہے کہ جو ٹیکس لگے ہیں نا، سب سے مین چیز یہ ہے یہ اس میں زیادتی جو ہے اس کو کم کیا جائے، تاکہ جو عام انویسٹر ٹیکس کے ڈر سے چھوڑ گیا تھا یہ کام، جس نے بینک کے اندر پیسے جمع کروا لیے کسی اور جگہ انویسٹ کر لی، اس کے اندر اب ہمیں نظر آ رہا تھا کہ شرح سود جو ہے وہ نیچے آنے سے ہمیں بینک کے اندر کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا، تو یہ واحد ایک کاروبار ہے جس کے اندر بینیفٹ ملتا ہے زیادہ انویسٹمنٹ کا۔ مہنگائی حکومتی دعووں کے مطابق 9 سال کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ ڈیلرز کہتے ہیں اگر حکومت پراپرٹی کے کاروبار پر توجہ دے تو سرمایہ کاری کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی میونسپل کمیٹی کی حدود میں ترقیاتی کاموں کا نیا سلسلہ شروع۔ میونسپل کمیٹی کی جانب سے ٹینڈرز کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ جوائنٹ اتھارٹی قائم کر کے ٹینڈرز کے عمل کو مکمل کر لیا۔ میونسپل کمیٹی کی حدود میں مین ہول کو کور تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور مزید آپ کو بتا رہے ہیں مبشر حسن نقوی۔ جی مبشر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں میونسپل کمیٹی کی حدود میں شہر کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور خوبصورتی کے لیے نئے سفر کا آغاز ہوگا۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت کی ہدایت پر جوائنٹ اتھارٹی قائم کی گئی، اور جوائنٹ اتھارٹی نے پہلے ٹینڈر نوٹس جاری کیے اور اب ٹینڈر کا عمل مکمل کر لیا ہے، جس کے مطابق شہر کے مختلف مقامات پر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے ساتھ ساتھ پیچ ورک کا کام مکمل کیا جائے گا۔ اکثر مقامات پر مین ہول جو ہے وہ ان کے کورز موجود نہیں ہیں، ان کورز کو تبدیل کیا جائے گا، نئے کور بنوائے جائیں گے، جبکہ مختلف چوراہوں پر شہر کی خوبصورتی کے لیے ماڈلز بنائے جائیں گے، وہاں پر نقش و نگار کیا جائیں گے، پودے لگائے جائیں گے، اور جو جوائنٹ اتھارٹی نے ٹینڈر کا نوٹس جاری کیا تھا اس ٹینڈر کا عمل مکمل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف مقامات پر اسٹریٹ لائٹس بھی نصب کیے جائیں گی، جبکہ ایسے مقامات جہاں پر سڑکوں کو عرصہ دراز سے نظر انداز کیا جا رہا ہے ان کو مرمت بھی کی جائے گی، جبکہ جو واٹر ورکس ہیں، واٹر سپلائی ہیں، وہاں پر بھی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، واٹر سپلائی کو بسیدہ ہو چکی ہیں، ان کی تعمیر و مرمت کے لیے بھی کام کا آغاز کیا جائے گا، جس کے لیے تقریباً 2 کروڑ روپے سے زائد کی رقم خرچ کی جائے گی۔ میونسپل کمیٹی کے مطابق جو ٹھیکیدار ہیں ان کو ٹینڈر کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، چند ہی روز میں ورک آرڈر بھی جاری کر دیے جائیں گے، اور اگلے ہفتے سے تقریباً جو ہے وہ شہر کی تعمیر و مرمت خوبصورتی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا۔ جی مبشر، بہت شکریہ آپ کا۔
चिन्योट में अंजुमन ताजरान झुमरा रोड के इंतखाबात, चौधरी शुएब अनवर 129 वोट लेकर सदर मुंतखब, चौधरी अब्दुल वहाब लतीफ 125 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, मलिक हफीज जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। 264 दुकानदारों में से 257 ने वोट कास्ट किया। जिले अंजुमन ताजरान की जानिब से जीतने वालों को मुबारकबाद दी गई। ये 3 अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकामात, DIG हेडक्वार्टर जीशान असगर RPO फैसलाबाद तैनात, डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान को DIG हेडक्वार्टर पंजाब तैनात कर दिया गया। AIG डेवलपमेंट साहबजादा बिलाल उमर CPO फैसलाबाद तैनात। अपडेट कर रहे हैं कि 3 अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकामात, DIG हेडक्वार्टर जीशान असगर RPO फैसलाबाद तैनात, डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान को DIG हेडक्वार्टर पंजाब तैनात कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं, तैयब मकबूल से जी अपडेट कीजिएगा। जबलपुर साबत RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान को DIG हेडक्वार्टर पंजाब तैनात कर दिया गया है, जबकि DIG हेडक्वार्टर पंजाब निशान अख्तर को RPO फैसलाबाद तैनात करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह AIG डेवलपमेंट SSP साहबजादा बिलाल उमर को सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से इन तमाम तैनातियों के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं और इन अफसरों को ये हुक्म दिया गया है फौरी तौर पर मौजूदा तैनाती से चार्ज छोड़ दें और नहीं तैनाती में हाजिरी करके जी तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत स्वच्छता पंजाब के हवाले से इजलास, स्वच्छता पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद कराने का हुक्म दिया। सफाई की बेहतर सूरत हाल पर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी कंसोर्शियम के अहदेदारान को शाबाश दी। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने कहा कि फैसलाबाद में शाहराहों को वॉशिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जिला भर में सफाई का निजाम मजीद बेहतर करने की ताकीद की गई है। अपडेट कर रहे हैं कि जिला भर में सफाई का निजाम मजीद बेहतर करने की ताकीद की है। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की जेर सदारत सुथरा पंजाब के हवाले से आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट के सरबराहान और प्राइवेट कंपनियों के अहदेदारान ने शिरकत की है। इस हवाले से कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने फैसलाबाद सिटी में कॉन्ट्रैक्टर कंपनी कंसोर्शियम केयर सर्विसेज के अहदेदारान को न सिर्फ शाबाश दी है, बल्कि फैसलाबाद शहर की शाहराहों की वाशिंग के हवाले से भी अहकाम जारी किए हैं कि जल्द वाशिंग का सिलसिला जो है वो भी शुरू किया जाए, जबकि इसके साथ साथ जिला भर में मेन शाहराहों की वाशिंग का सिलसिला जो है वो भी रवा माह से ही शुरू किया जाएगा। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का ये कहना था कि ग्रीन बेल्ट जो है शहरी हदूद के अंदर उनकी सफाई भी यकीनी बनाई जाए। इसी सिलसिला में DGPH भी इजलास में शरीक हुए हैं, जिनको ये हिदायत की गई है कि ग्रीन बेल्ट से कचरा खत्म होने के हवाले से अपडेट जो है वो रोजाना की बुनियाद पर की जाए, जबकि सफाई के हवाले से अवामी शिकायत जो मौसूल हो रही हैं उनको जीरो करने के हवाले से भी अहकाम दिए गए हैं और रूरल एरिया में सफाई का निजाम बेहतर करने की ताकीद की गई है। बहुत शुक्रिया वकास, अपडेट कर रहे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ग्रेड 18 के अफसरान के लिए अच्छी खबर। महकमाना तरक्कियों के लिए मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स 31 मार्च से शुरू होगा। फैसलाबाद से DC हेडक्वार्टर बिनिश अरूज 43वें कोर्स के लिए मुंतखब। कोर्स के ख्वाहिशमंद अफसरान को 17 फरवरी तक अपना डेटा भिजवाना होगा। मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स 31 मार्च से 6 जून तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करवाया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ग्रेड 18 के अफसरान के लिए अच्छी खबर। महकमाना तरक्कियों के लिए मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स 31 मार्च से शुरू होगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फैसलाबाद में सजेगा टेनिस का बड़ा मेला। सरीना मास्टर कप 2025 का आगाज 12 फरवरी से होगा। टेनिस स्टार सदर टेनिस फेडरेशन असामुल हक की फैसलाबाद आमद। सरीना मास्टर टेनिस कप से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहते हैं कि कब से नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। तफसीलात बता रहे हैं अरसलान दुरानी। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान की टेनिस में एक बहुत बड़ा नाम एहसान उल हक इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और एक बहुत ही जबरदस्त करियर आपका रहा था थ्रू आउट। 2011 में चाहे वो रैंक 8 हो या उसके बाद भी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस थी,
आइंदा के क्या अज़ाइम है? अब तो यार एज ए प्रेसिडेंट बीइंग प्रायोरिटी ये है कि और ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर्स बनाए जाएं और ग्रैंड स्लैम लेवल चैंपियंस बनाए जाएं, टेनिस को प्रमोट किया जाए. आई डोंट रियली वांट जो स्क्वॉश के साथ हमारा हाल हुआ, जो हॉकी के साथ हुआ, वो पाकिस्तान टेनिस के साथ भी हो. एक लेगेसी को मैं सिर्फ ख़त्म नहीं करना चाहता. मेरा पूरा गोल है कि मुझसे बेहतर प्लेयर जो हैं मैं निकाल सकूं पाकिस्तान टेनिस की तरफ से. पूरी कोशिश कर रहा हूं. अभी हमने एक्चुअली हिस्ट्री तो क्रिएट कर रहे हैं सेना मास्टर फैसलाबाद कराने में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. और इसी तरह अभी हमारा अमेरिकन कोच जो है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में आके अपने हमारे यंगस्टर्स को अंडर 14-16 को ट्रेन कर रहा है. अगले हफ्ते अमेरिका से हम फिजिकल ट्रेनर भी बुला रहे हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ. ऐसा वी हैव सीन के वैसा टैलेंट हमें देखने को इसलिए भी नहीं मिला कि वैसी कोचिंग भी नहीं थी, फैसिलिटीज भी नहीं थी. तो फैसिलिटीज को बेहतर करने के लिए और कोचिंग को वैसा बेहतर करवाने के लिए, एज यू हैव टोल्ड मी दैट अमेरिकन कोच इज कमिंग हियर, तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में हमें पाकिस्तान खुसूस तौर पर टेनिस की दुनिया में नाम रोशन करता दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं तो आई ऑलवेज बीन अ डोर ओपनर पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर्स को. अगर मैं रॉजर फेडरर को हरा सकता हूँ, अगर मैं राफेल नदाल को हरा सकता हूँ, एंडी मरे को हरा सकता हूँ, तो हमारे सारे पाकिस्तानी भी हरा सकते हैं. इट्स अबाउट ग्रूमिंग देम, इट्स अबाउट डायरेक्टिंग देम इन द राइट वे. उनको मेंटरिंग सही तरह की जाए और उनके आई एम वर्किंग ऑन मेकिंग देम ड्रीम बिग. अब ये फॉरेन कोचेज आ रहे हैं, कभी उनको उसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, फॉरेन ट्रेनर्स आ रहे हैं, तो ट्राइंग टू गिव देम द बेस्ट कोचिंग एंड द बेस्ट ट्रेनिंग. हमारे 16 के 14 के बहुत अच्छे लड़के हैं जो आई थिंक इन 2-3-4 सालों में बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं. इवन आवर नेशनल टीम को भी हम कर रहे हैं. और इस तरह के अगर टूर्नामेंट्स इनिशिएटिव होते रहेंगे, प्राइज मनी बढ़ती रहेगी, आई थिंक द प्लेयर्स विल बी मोर मोटिवेटेड ऑल्सो. और इंशाल्लाह आई एम वेरी वेरी होपफुल, इंशाल्लाह कमिंग फ्यूचर में यू विल सी ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर्स इंशाल्लाह. थिंग्स विल बी वेरी गुड. हमारे साथ एहसामुल हक पाकिस्तान के टेनिस स्टार मौजूद थे जो कि अब पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को लीड भी कर रहे हैं और सदर भी हैं. और इस तरह से उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में टेनिस के टैलेंट जो है वो मौजूद है, जिसको बेहतर मौक़ों की जरूरत है. मौके मिलेंगे तो पाकिस्तान का नाम भी टेनिस की दुनिया में रोशन होगा. जी अरसलान, बहुत शुक्रिया.